तो दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है काफ़ी हॉट कंटेंट है और सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर ये वाला जो वीडियो सबसे ज़्यादा निकलती है और निकलती भी क्या भाई, निकलनी भी चाहिए क्योंकि इसके अंदर रीज़न ही ऐसा है। तो हम शुरू करते हैं आज के हमारी इस वीडियो को और देखते हैं दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल हमें परचेस करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग ऑप्शन में बताना कि भाई, कमेंट में बताना कि आप लोगों को इनमें से कौन सी मोटरसाइकिल होने वाली है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ यामा FZ FI वर्जन 3 की मैं बात करता हूँ, वहीं पे मैं बात करता हूँ सुजुकी जिक्सर राइड कनेक्ट एडिशन के बारे में। तो देखते हैं इन दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर में से कौन सी मोटरसाइकिल बेस्ट होने वाली है। यहीं पे मैं पहले बता दूं 30,000 आप लोग ऐड कर लेना बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और RTO की वजह से आप 30,000 इसमें ऐड कर देना। तो 1,16,000 रुपये की आपको यामा FZ मिल जाएगी और जिक्सर जो मिलेगी वो मिलेगी आपको 1,41,000 रुपीज़ की मिल जाएगी। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो इन दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आप लोगों को आराम से 20 ये आपको 25,000 का 25,000 रुपीज़ का फ़र्क मिलता है। तो 25,000 रुपीज़ फ़र्क में इन दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल बेस्ट होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं तो तो FZ के अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा आपको 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व का आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। वहीं पे अगर मैं जिक्सर के इंजन की बात करूँ तो जिक्सर के अंदर आपको 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व का आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। एयर कूल्ड आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। इंजन की अगर मैं बात करता हूँ, इंजन का जो प्लेसमेंट बड़ा है वो आपको 155 सीसी का इंजन आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको जिक्सर के अंदर। मैक्सिमम पावर जो FZ निकालेगी वो निकालेगी 12.4 PS एट 7,250 RPM पर। जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 13.3 न्यूटन मीटर एट 5,500 RPM पर। जिक्सर के अंदर आपको जो मैक्सिमम पावर मिलेगी वो मिलेगी 13.6 PS एट 8,000 RPM पर। जो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा 13.8 न्यूटन मीटर एट 6,000 RPM पर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पावर आपको जो ज़्यादा मिलेगी वो आपको जिक्सर में ज़्यादा मिलने वाली है और जो टॉर्क आपको ज़्यादा मिलेगा वो भी आपको जिक्सर में ज़्यादा मिल जाएगा। BS6 कंप्लाइंट 2 का आपको इसके अंदर इंजन मिलेगा। बोर जो मिलेगा 57.3 mm का बोर जो मिलेगा वो जिक्सर में FZ में मिल जाएगा। वहीं पे अगर मैं स्ट्रोक की बात करूँ 57.9 mm का स्ट्रोक जो है वो आपको FZ में मिल जाएगा। बोर की अगर मैं बात करूँ तो 56 mm का बोर आपको जिक्सर में मिलेगा। 62.9 mm का जो आपको स्ट्रोक मिलेगा वो मिलेगा जिक्सर में। तो यहाँ पे अगर बोर स्ट्रोक की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रोक जो ज़्यादा है वो आपको जिक्सर में मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं बोर की बात करूँ तो बोर आपको जो है वो आपको FZ में ज़्यादा मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर की बाइक होने वाले ओरिंग चैन ड्राइव मिल जाएगी। दोनों मोटरसाइकिल आपको 2 वॉल्व के इंजन के साथ मिल जाएगी। ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूँ तो दोनों मोटरसाइकिल डुअल डिस्क ब्रेक के साथ मिलेगी विद सिंगल चैनल ABS के साथ। वहीं पे अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो दोनों ही मोटरसाइकिल आपको आराम से, मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो जिक्सर आपको जिक्सर आपको दे देगी 49.8 का माइलेज आपको जिक्सर निकाल के दे देगी। लेकिन आपको FZ जो है ना भाई आराम से 55 तक का माइलेज निकाल के दे देगी। तो यहाँ पे जो आपको मेन जो बेनिफिट होने वाला है वो आपको FZ में ज़्यादा होने वाला है क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइलेज आपको ज़्यादा मिलेगा। टायर्स की अगर हम बात कर ली जाए तो फ्रंट के अंदर इसके अंदर जो फ्रंट में जो टायर मिलेगा वो मिलेगा 100/80 का फ्रंट टायर मिलेगा फिर 17 इंच के अलॉय। इसके साथ जो रियल टायर मिलेगा वो मिलेगा 140/60 का आपको रियल टायर मिल जाएगा। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको सेम टायर मिल जाएगा। वहीं पे दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा। जिक्सर के अंदर आपको रेडियल टायर मिल जाएगा और FZ के अंदर भी आपको रेडियल टायर मिल जाएगा। दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। वहीं पे अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ तो 790 mm की आपको जो सीट हाइट है वो आपको FZ में मिल जाएगी और जिक्सर के अंदर आपको 795 mm की जो सीट हाइट है वो आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे जो हमारी सीट हाइट ज़्यादा है वो आपको जिक्सर में 5 mm ज़्यादा मिल जाएगी। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो 1,330 mm का व्हील बेस आपको FZ में मिलेगा और जिक्सर के अंदर आपको जो व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा 1,335 mm का व्हील बेस आपको जिक्सर में मिलेगा। यानी 5 mm जो ज़्यादा आपको व्हील बेस मिलेगा वो आपको जिक्सर में मिल जाएगा। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 1,990 mm का लेंथ आपको FZ में मिलेगा और जिक्सर के अंदर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 2,020 mm का लेंथ जो है वो आपको जिक्सर में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो अपनी विन करती है वो अपनी जिक्सर विन करती है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको FZ में मिलेगी और वहीं पे मैं जिक्सर की बात करूँ तो 160 mm की जो है वो आपको जिक्सर में ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में हमारी FZ जो है वो विन करती है। हाइट की अगर मैं बात करूँ 8,080 mm की हाइट जो है वो आपको FZ में मिल जाएगी। वहीं पे अगर मैं जिक्सर की बात करूँ तो जिक्सर के अंदर आपको जो हाइट मिलेगी 1,035 mm की हाइट जो है वो आपको जिक्सर में मिलेगी। तो हाइट जो आपको ज़्यादा मिलेगी वो मिलेगी आपको मतलब हाइट आपको ज़्यादा FZ में मिल जाएगी। ब्रिज की अगर मैं बात करूँ 780 mm का ब्रिज आपको FZ में मिलेगा और 800 mm का ब्रिज जो है वो आपको जिक्सर में मिल जाएगा। 12 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको जिक्सर में मिलेगा और 13 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको FZ में मिल जाएगा। तो 2 लीटर दोनों में मोटरसाइकिल में माइनस कर देते हैं तो 10 लीटर का जिक्सर में मिलेगा और वहीं पे 11 लीटर्स का आपको FZ में मिल जाएगा। यहाँ पे आता मेन टू बाइक का वेट।
पता नहीं यामा ऐसा क्या कौन सी गुट्ठी डालते हैं अपनी मोटरसाइकिल के अंदर जो कर्वेटी हल्का कर देती है, ये चीज़ मेरे को आज तक समझ में नहीं आई है। तो यहाँ पे अगर मैं कर्वेट की बात करूँ तो 135 kg का कर्वेट आपको एफजी में मिलेगा और जिक्सर के अंदर आपको 141 kg का कर्वेट मिलेगा। इसी वजह से हमारी जो जिक्सर है वो माइलेज हमें कम देती है, इसी वजह से। क्योंकि देखो कुल मिला के अगर देखें तो 6 किलो का फ़र्क आता है, तो 6 किलो का फ़र्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो 6 किलो के फ़र्क की वजह से 3-4 kmpl का माइलेज तो आपको कम मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या अपनी भाई जिक्सर जो है वो विन कर जाती है। टेल लाइट अगर मैं बात करूँ दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको एलईडी टेल लाइट मिल जाएगी। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करता हूँ 282 mm का आपको एफजी में मिल जाएगा और जिक्सर के अंदर आपको 280 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा। 220 mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको एफजी में मिलेगा और जिक्सर के अंदर भी 220 mm का ही आपको मिल जाएगा। यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो जिक्सर के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। जिक्सर के अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी, कॉल अलर्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। एलईडी टेल लाइट मिल जाएगी, फ्रंट हेडलाइट भी आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर एलईडी मिल जाएगी, ठीक है। इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूँ तो एलईडी इंडिकेटर आपको जिक्सर में मिल जाएंगे, आप जिक्सर में एलईडी मिल जाएगा, लेकिन एफजी के अंदर आपको एडिशनली अमाउंट अलग से पे करना पड़ेगा एलईडी इंडिकेटर्स के लिए। दोनों मोटरसाइकिल के अंदर सिंगल चैनल एबीएस है, दोनों मोटरसाइकिल एक स्पोर्ट्स नेकेड मोटरसाइकिल है। सेल्फ स्टार्ट आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा, किक आपको नहीं मिलेगी। सिंगल स्प्लिट सीट आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिलेगी। दोनों मोटरसाइकिल के डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा, ठीक है। और क्लॉक भी आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर बता देगी। दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको एयर कूल मिलेगा, डिजिटल मीटर कंसोल दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की बात करो तो आपको जिक्सर के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी। कॉल्स के बारे में बता देगा आपको, मतलब नॉर्मली जो सारी फ़ोन के अंदर हमारी नोटिफिकेशन वगैरह आती है वो सारी की सारी चीज़ें आपको जो है वो जिक्सर बता देगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन दोनों मोटरसाइकिल के अंदर से कौन सी मोटरसाइकिल लेनी ज़्यादा मतलब वैल्यू फॉर मनी जो है वो आपको पड़ती है। देखो सीधी बात, मैंने जैसे आप लोगों को पहले बोलता भाई कुल मिला के दोनों मोटरसाइकिल के अंदर 26,000 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है। तो 26,000 रुपये ज़्यादा देना तो या तो ज़्यादा देना या तो कम देना। तो देखो अगर मैं आप लोगों से बोलूँ, अगर आप लोगों का एक बजट, आप लोगों को पहले तो मैं सबसे पहले बजट की बात करता हूँ। तो बजट अगर आपका जिक्सर की तरफ प्रेफर करता है कि हाँ भाई हम जिक्सर ले सकते हैं या जिक्सर हम लोगों के लिए एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे आप लोग जिक्सर ले लो। और बजट अगर आपका एफजी का बंद है तो एफजी लो। तो बजट का तो एक मैंने नॉर्मली आप लोगों को बता दिया है, लेकिन पर्सनली अगर आप मेरे से पूछते हो तो कि मैं इनमें से कौन सी मोटरसाइकिल को परचेस करूँगा, तो भाई मैं जाऊँगा यामा एफजी की तरफ। जिक्सर मेरी फेवरेट मोटरसाइकिल है, ऐसा नहीं है मेरी फेवरेट मोटरसाइकिल नहीं है। मैं अपनी जिक्सर की हर वीडियो में बोलता हूँ भाई जिक्सर मेरी फेवरेट मोटरसाइकिल है, लेकिन यहाँ पे मैं एफजी की तरफ जाऊँगा क्योंकि जितना मैं इसका जिक्सर का एक्स शोरूम प्राइस दूंगा उतने में ही हमारी पहले तो क्या है एफजी ऑन रोड प्राइस में आ जाएगी। देखो प्राइस रेंज है कि आपका मैटर पड़ गया। दूसरा, आप लोगों को जो एफजी का इंजन है ये आपको काफ़ी रिफाइन मिलेगा। अब देखो यार, इंजन दोनों ही मोटरसाइकिल के रिफाइन है, लेकिन क्या है कि जिस तरीके से अगर आप लोग एक मोटरसाइकिल के इंजन वगैरह की बात करो और मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा चलने वाली जो मोटरसाइकिल है वो आपको भाई एफजी मिलेगी। अगर आप लोग एफजी के पैनल्स वगैरह अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो भाई वो आफ्टर मार्केट आपको बड़े आराम से मिलेंगे। लेकिन अगर आप जिक्सर के पार्ट्स लेने जाते हो ना तो यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत पड़ने वाली है भाई। इसी वजह से मैंने जिक्सर परचेज़ नहीं करी थी। अब मैं आप लोगों को अगर क्लियर बात बताऊँ तो इसी वजह से मैंने जिक्सर को परचेज़ नहीं किया था, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी भी खुद की पर्सनल एक शॉप है। तो वहाँ पे जहाँ से मेरा भी सामान आता है वहाँ पे वो कहते हैं भाई जिक्सर का पार्ट्स ना थोड़ा सा मुश्किल ही रहता है मार्केट में आना, ठीक है। क्योंकि जिक्सर जो है वो ज़्यादा मार्केट में हमारी सक्सेस नहीं हो पाई है। चलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलती, लोग बिल्कुल ही परचेज़ नहीं करते भाई, अभी भी कंटिन्यूस मोटरसाइकिल बिक रही है ये। लेकिन एफजी के मुकाबले में ना जिक्सर की सेल्स काफ़ी कम है। तो वहाँ पे क्या है, मैं जिक्सर की तरफ ही जाऊँगा, और सॉरी एफजी की तरफ ही जाऊँगा। पार्ट्स अवेलेबिलिटी हमें आराम से मिल जाएगी। बाकी इंजन वगैरह का वर्क जो है वो तो खैर कोई इशू नहीं है, इंजन वगैरह की तो मैं अलग बात नहीं करता। लेकिन यहाँ पे कहना हमारी जो एफजी है ना ये भाई अपनी विन करती है। तो बाकी आप लोग बताना कि आप लोगों को इन दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल आप लोगों को सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है और कौन सी मोटरसाइकिल आपको परचेज़ करनी चाहिए। और अगर जिक्सर की अगर मैं बात करूँ, जिक्सर के अंदर खास चीज़ क्या है वो ये है, अगर आप जिक्सर को मार्केट में लेकर चलते हो, क्योंकि देखो मार्केट में क्या कम सेल है इस मोटरसाइकिल की, ठीक है। तो कम सेल होने की वजह से क्या है ना भाई, लोग एक बार आपसे पूछेंगे जरूर कि बाइक कौन सी है, सुजुकी की कौन सी मोटरसाइकिल है, ये चीज़ आप लोगों से पूछेंगे जरूर। एफजी क्या है, एफजी एक बहुत कॉमन मोटरसाइकिल है मार्केट के अंदर, बहुत कॉमन मोटरसाइकिल है। आप में मान के चलो 20 में से आपको 3 से 4 मोटरसाइकिल एफजी मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एफजी जो है वो थोड़ा सा एक देखा जाए तो आपको कॉमन लगेगी, लेकिन जिक्सर आपको कॉमन नहीं लगने वाले, बंदे पूछेंगे हल्का सा मॉडल वगैरह करा तो लोग पूछेंगे भाई कौन सी मोटरसाइकिल है। तो आप लोग को आई होप आप लोग को पता चल गया होगा। और
अगर आप लोगों को कोई भी मोटरसाइकिल से रिलेटेड कोई भी इशू रहता है कि हाँ भाई हमें कौन सी मोटरसाइकिल परचेज करनी चाहिए, कौन सी मोटरसाइकिल हमें बाय करनी चाहिए, कौन सी बाइक हम लोगों के लिए है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ भाई हमें आप इस बाइक के ऊपर वीडियो बनाओ या इसके कंपेयर पे हम कंफ्यूज हैं इन दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल परचेज करें। तो अभी हम लोग क्या कंपैरिजन की ही एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। बाकी धीरे धीरे करके हम लोग क्या है अभी, क्योंकि आपसे कनेक्ट रहना है, क्योंकि अभी हमें शॉप वगैरह में भी थोड़ा सा काम हमारा चल रहा है, तो इस वजह से अभी क्या आप लोगों को इसी की न्यूज़ वगैरह आप लोगों को मिलती रहेगी, थोड़ी बाइक्स वगैरह की न्यूज़ हम देंगे जैसे हम पहले देते थे। तो अभी क्या आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को कौन सी बाइक की वीडियो चाहिए कि जिसकी वजह से हम इसकी जगह पर दूसरी बाइक कोई परचेज़ कर ले, चाहे हमें हल्के से पैसे ज़्यादा दे के हमें वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल जाए। तो यहाँ पे आप लोग जरूर कमेंट में बताना। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने मत दो, चाहे आरके ऑटो सर्विस और मॉडिफाई बाइक दोनों चाहे कुछ जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके बाय। और बाकी एक चीज़ और है कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम एक राइड का प्लान करें, तो आप लोग बताना कि भाई राइड वगैरह ये करते हैं, तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो ओके बाय।